नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक खुशखबरी है संगीत शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बीपीएससी 1.0 यानी कि बीपीएससी की जो बहाली निकली थी अभी 2043 पदों की, उसमें उस परीक्षा को पास किया है और उनके पास एस्टेट नहीं है। बिहार सरकार ने ऐसे छात्रों के लिए एक आदेश जारी किया है। वो आदेश हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, देख सकते हैं ये आदेश जो जारी हुआ है, ये बिहार सरकार की तरफ से जारी हुआ है। बिहार शिक्षा विभाग पटना। प्रेषक कौन है? कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा है पटना से और ये 22/10/2023 का लेटर है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि विषय में लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या यहाँ पे दी गई है और CWJC संख्या दूसरी JC संख्या यहाँ पे दी गई है। दिनांक 20/7/2023 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य संगीत शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करने के संबंध में। आगे इसमें लिखा है उपयुक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC दोनों का दिया गया है मैं पारित आदेश जिसका अंश निम्नवत लिखा हुआ है। यहाँ पे जो अंश है उसका पार्ट है, जो काम की चीज़ है वो यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे लिखा है सिमिलरली एज रिगार्ड्स द म्यूजिक टीचर्स रिक्रूटमेंट he has made a statement and according to him after seeking instructions from the additional chief secretary that the petitioners and others लिखा हुआ, जो petitioner थे और दूसरे who are similarly situated to the petitioners shall be allowed to participate in the selection process for the music teacher and for them a teacher eligibility test in music subject will be conducted within a period of 3 months and in case they qualify the said test their candidature shall be considered in the present recruitment process for which adequate number of posts shall be kept reserved। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आदेश में जो लिखा गया है उसका मतलब ये है कि कोर्ट ने ये कहा था कि जो पिटिशनर थे वो और अन्य स्टूडेंट जो उन्हीं की तरह के हैं, मतलब जिनकी कंडीशन वही है कि वो एस्टेट पास नहीं है। पिटिशनर के लिए तो आदेश है ही, उनके लिए भी आदेश है जो पिटिशनर नहीं बने थे। अब जब ये आदेश आया था 20 तारीख को, तो एक दिन का टाइम दिया गया था फॉर्म भरने के लिए। उसी समय मैंने एक एक कैंडिडेट को जो भी हमारे कांटेक्ट में थे, यहाँ तक कि मैंने पर्सनल कॉल भी किया, उनको मैसेज भी किया कि आप लोग फॉर्म भर दो, क्योंकि पिटिशनर के लिए राहत मिल चुकी है और आपको भी राहत इसी से मिली है। और उनको ये भी बताया था कि किसी भी तरह से आप अप्लाई कर दो, एस्टेट की परीक्षा बाद में होगी और आप अगर परीक्षा पास कर लोगे एस्टेट का तो उसी बेस पे आपको नौकरी मिलेगी। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि 3 महीने के अंदर जो है एस्टेट की परीक्षा करवाना सरकार को आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा, और सरकार ने वो परीक्षा करवाई और उस परीक्षा में एस्टेट में छात्र पास हो गए हैं, बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, एस्टेट पास हुए हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि उसी में ज्वाइनिंग उनको मिलेगी। अभी जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए तो जो पहले से एस्टेट पास है वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन पुरानी वाली में जो बिना एस्टेट के फॉर्म भरे थे बीपीएससी में और उन्होंने बाद में एस्टेट पास कर लिया, तो वो उसी भर्ती के लिए एलिजिबल है, उनको नौकरी वहाँ पर मिलेगी, उनको काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया गया था माननीय कोर्ट के द्वारा। आगे लिखा गया माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय अध्यापक के संगीत विषय में एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये इनको दे दिया गया कि किसी किसी जिले में ज्वाइनिंग प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सारी प्रॉब्लम अब हो गई ख़त्म। सभी 672 स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं इन सब की ज्वाइनिंग होगी बशर्ते उन्होंने एस्टेट की परीक्षा पास की हो। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो मेरे पास कॉल कर रहे हैं, जिनके कॉल आ रहे हैं मेरे पास, वो बोल रहे हैं कि सर हमने बीपीएससी तो क्लियर कर लिया, बीपीएससी 1.0 वाला एग्ज़ाम जो पहला एग्ज़ाम जो था वो तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन एस्टेट का पेपर हम दिए नहीं थे।
तो भाई उनके लिए तो हम इतना ही कहेंगे, आप दोबारा तैयारी कीजिए। आपने बहुत बड़ी गलती की जो आपने स्टेट का फॉर्म नहीं भरा और स्टेट का पेपर नहीं दिया। कुछ लोग फॉर्म भरने के बाद पेपर नहीं दिए हैं और बीपीएससी पास कर लिए, तो आपका बीपीएससी पास करना बिल्कुल बेकार हो गया है। इस तरह के लोग कृपया मुझे कॉल ना करें, अपना और मेरा समय बर्बाद ना करें। अगर आपने बीपीएससी पास किया है और स्टेट पास नहीं किया है तो आपका जो है सिलेक्शन इस वाली भर्ती में तो नहीं हो सकता। और दूसरा, कुछ लोग जिनका 58 नंबर है, 68 नंबर है, 58 नंबर है, 57 नंबर है, 54 नंबर है, स्टेट के रिजल्ट में फेल लिख के आ रहा है, वो भी पूछते हैं सर अब कुछ हो सकता है क्या? आप कुछ क्या हो सकता है उसमें यार? रिजल्ट आ चुका है, आप फेल हो, उसमें क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप अननेसेसरी की इस तरह की कॉल प्लीज़ ना करें, जिससे अपना और मेरा समय बर्बाद ना करें। तो उन सभी छात्रों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने कहना माना और अब उनकी काउंसलिंग में जो छोटी मोटी अड़चनें थीं वो सब भी सॉल्व हो रही हैं। उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है और ज्वाइनिंग लेटर का प्रारूप आपको दिखा देता हूं कि किस तरह का ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल रहा है। ये देखिए 2 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। यहाँ पर डेट पहले से छपी हुई है 2 तारीख को। विषय आपका यहाँ पे संगीत लिख दिया जाएगा अगर आप संगीत के हैं, बाकी अन्य विषय के हैं तो आपका विषय लिख दिया जाएगा। विद्यालय अध्यापक 11-12। आगे लिखा है प्रेषित, किसको प्रेषित किया जाएगा? जो छात्र सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसमें यही सारी चीज़ें लिखी हुई है। यह लिखा हुआ है तदर्थ नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के अंतर्गत है ये। इसे नियुक्ति पत्र ना समझा जाए, ये ज्वाइनिंग के लिए है ये। और इसके आगे इसमें लिखा गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के बारे में लिखा गया है। आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा, ये लिखा गया है। आप विद्यालय में जिस दिन ज्वाइन कर लेंगे जाके वहाँ पे रजिस्टर पर साइन कर देंगे, उसी दिन से आपका वेतन शुरू हो जाएगा। वेतन कितना होगा वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको बतौर विद्यालय जिला, यहाँ पर आपका जिला लिख के आएगा, यहाँ पर आपकी विद्यालय का नाम लिख के आएगा। में अस्थायी पदस्थापन किया जाता है। अस्थायी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है और स्टूडेंट उसको पास कर लेते हैं तो उनकी जो ज्वाइनिंग होती है वो शुरुआत में सबकी ज्वाइनिंग सरकारी नौकरी में अस्थायी ही होती है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सबकी ज्वाइनिंग अस्थायी होती है। और कुछ प्रोबेशन पीरियड होता है, कुछ ट्रेनिंग पीरियड होता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है, किसी में 6 महीने, किसी में 1 साल, किसी में 3 महीने, इस तरह की अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग होता है। इस भर्ती में कितना है मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि 3 महीने प्रोबेशन पीरियड रखा गया इन्होंने, या 6 महीने रखा है, या 9 महीने इन्होंने रखा है, या फिर इन्होंने 12 महीने रखा है। इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। मैक्सिमम राज्य सरकारें 3 या 6 महीने ही रखती हैं। बिहार सरकार कितना रखी है मुझे इस एग्जैक्ट जानकारी इसकी नहीं है। तो जैसे ही आपका ये प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा आपको स्थायी कर दिया जाएगा, उसको स्थायी बोलते हैं। एक लेटर आपको फिर जारी किया जाएगा, तब आप स्थायी हो जाएंगे। तो केवल आपको समय बिताना होता है इतना। और अब आगे यहाँ पे जो है ये अभ्यर्थी अपना सिग्नेचर यहाँ पे करके, यहाँ पे सिग्नेचर अपना करेंगे और इस लेटर को जमा कर देंगे अपने कॉलेज में जहाँ पे वो ज्वाइन करने जाएंगे, और उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो शिक्षक बन जाएंगे। अगले दिन से वो पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। बीपीएससी की नई भर्ती के लिए तैयारी करें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ, जिससे संगीत शिक्षक भर्ती में 100% आपको सफलता मिल सके। 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको बीपीएससी की क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन अननेसेसरी के जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि क्या मेरा कुछ हो सकता है, मैंने बीपीएससी पास किया, स्टेट पास नहीं किया, मेरा क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस मत पूछें, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, केवल इस पर व्हाट्सएप करें कोर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।